The clause 4 contains 4 clauses. इसमें 4 clauses हैं. Understanding the organization and context, understanding the needs and expectations of the interested parties, determining the scope of the quality management system and quality management system and its processes. ठीक है. तो इसमें जो 4 clauses है, इसमें determining the scope of the quality management system, supplemental customer specific requirement, these are basically IATF clauses in red. और conformance of product process and product safety, ये IATF clause है. अच्छा, तो अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट. तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स टू अचीव. ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होती है, उसका पर्पस होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स होते हैं जो उसको अचीव करने होते हैं. तो उसको अचीव करने में जो इश्यूज़ हैं, जो फैक्टर्स और जो कंडीशंस हैं, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, विच अफेक्ट्स इट्स अचीवमेंट. इश्यूज़ और फैक्टर्स और कंडीशन विच अफेक्ट्स इट्स अचीवमेंट, जो उसके अचीवमेंट को अफेक्ट उसके जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को अचीव करने में या पर्पस को, ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स को अचीव करने में जो इश्यूज़ है, फैक्टर्स, कंडीशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो उसको अचीव करने में अफेक्ट करती हैं, हमको उन इश्यूज़ को डिटरमाइन, मॉनिटर, रिव्यू करना है. ठीक है जी, उसकी इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन, मॉनिटर और रिव्यू करना है. सो these issues can be positive or negative and also they can be internal or external. तो जो एक्सटर्नल है जनरली रिप्रेजेंट, इंटरनल है वैल्यूज़, कल्चर, नॉलेज, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा. ठीक है. तो 4.1 क्लॉज यही बताता है कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक डायरेक्शन, हैज़ इट्स ओन पर्पस, हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स. सो द इश्यूज विच अफेक्ट्स इट्स अचीवमेंट or the factors of the condition which affects its achievement can be either positive or negative. We have to determine, monitor, review the information about those issues, and these issues can be external issues, these can be internal issues like personal values, culture, knowledge, etc. Now the 4.2 says that understanding the needs and expectations of the interested parties. So organization का जो है it has to provide, कंसिस्टेंटली प्रोवाइड, लगातार प्रोवाइड करने का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीटिंग द एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज़ कस्टमर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. जो ऑर्गेनाइजेशन जो है इट हैज़ टू प्रोवाइड, बिकॉज दिस इज एज पर द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, दैट इट हैज़ टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज पर द एप्लीकेबल कस्टमर एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. सो रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ की जो रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स है, जो इसको इन्फ्लुएंस करती है, इस कंडीशन को, वी हैव टू डिटरमाइन, मॉनिटर, रिव्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. तो ये जो है 4.2 क्लॉज कहता है. ठीक है जी. नाउ थर्ड 4.3 क्लॉज है कि डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप को डिटरमाइन करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, तो QMS की बाउंड्रीज और एप्लीकेबिलिटी को हम एस्टैब्लिश करेंगे. वी हैव टू एस्टैब्लिश, डिटरमाइन एंड एस्टैब्लिश. We have to, in order to establish the scope, we have to determine the boundaries and applicability of the QMS. कि मतलब उसकी QMS की क्या boundaries और क्या उसकी applicability है. ठीक है जी. In order to establish the scope of or determine the scope of QMS. So हमको क्या चीज़ कंसिडर करनी है, consider external internal issues in 4.1, requirements in 4.2 and products and services of the organization. तो in order to determine and establish the scope of QMS, मतलब स्कोप को डिटरमाइन करने और फिर एस्टैब्लिश करने के लिए अपने को QMS की बाउंड्रीज और एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए कि QMS की क्या बाउंड्रीज और क्या एप्लीकेबिलिटी है. तो बाउंड्रीज पता करने के लिए हमको क्या देखने का पड़ेगा कि 4.1 के इश्यूज़ और 4.2 के रिक्वायरमेंट्स. ठीक है जी. इनको भी देखते हैं. 4.1 के इश्यूज़ हो सकता है कि वो इश्यूज़ जो है हमको QMS के स्कोप, जैसे कि कोई भी इश्यूज़, एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं जो कि हमें हैम्पर करें अपने QMS का जो स्कोप है उसको अचीव करने में, तो हमको जो है उसका कोई और उपाय देखना पड़े.
तो इसलिए हमको इश्यूज जो भी है रिलेटेड टू 4.1 और 4.2 रिक्वायरमेंट्स है कोई कस्टमर के जो वो चाहता है उसको अपने QMS की बाउंड्री या स्कोप के अंदर या एप्लीकेबिलिटी के अंदर लेना पड़े, तो वो हमको देखना पड़ेगा। इसलिए इश्यूज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ 4.1 और 4.2 हमको देखना है। और जो एप्लीकेबिलिटी है, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, दैट इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द scope of the QMS. तो हमको in order to see the applicability, boundaries and applicability of the QMS, we have to see these, consider all these. Now, as per the determined scope के हिसाब से all the requirements of this international standard are to be met. ठीक है, this scope, ये जो scope का document है, it should be available, maintained and इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब ये स्कोप का जो है ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए और ये अवेलेबल और मेंटेन होना चाहिए। एंड सेट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट सर्विस कवर, और ये क्या स्टेट करता है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है सर्विसेज ये कवर करते हैं। और कोई भी जस्टिफिकेशन देने का है, अगर कोई भी एप्लीकेबल हम मानते हैं कि ये इसमें कोई जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, उसका हमें वैलिड जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और वैलिड जस्टिफिकेशन इन द सेंस कि वह जो है तभी वैलिड होगा और कंफर्मेटिव टू द स्कोप टू द दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तभी वैलिड होगा जबकि वो जो वो रिक्वायरमेंट जो हम मानते हैं IATF की, जो हम इसको मतलब नॉट एप्लीकेबल मानते हैं, वो जो है एबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की है, कंफर्मेटिव टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और एनहांसमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हैम्पर नहीं करता है। मतलब अगर हम जो भी इसमें एक्सक्लूजन चाहते हैं अपने स्कोप से, बाउंड्रीज और एबिलिटी ऑफ QMS से, तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और एनहांसमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस को हैम्पर नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट अफेक्ट दीज क्राइटेरियाज, तभी जो है हम उसको मान सकते हैं कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड इट इज़ जस्टिफाइबल। ठीक है, अदरवाइज कंफर्मिटी टू द स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी met. Okay, now this is as per the IATF, important, very important. Determining the scope of quality management system supplemental. तो सपोर्टिंग फंक्शंस कोई भी होते हैं, सपोर्टिंग फंक्शन जैसे कि डिज़ाइन हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है जी, HR हो गया, PPC हो गया, ये सब जो है either it is on site or remote, they are to be included in the scope of QMS. ये स्कोप ऑफ QMS में इंक्लूड होनी चाहिए सपोर्टिंग फंक्शन सारे, अगर ऑन साइट या रिमोट होनी चाहिए। और केवल इसमें जैसे कि कई चीज़ परमिटेड एक्सक्लूजन में आ सकते हैं ISO में, लेकिन IATF में जो केवल एक परमिटेड एक्सक्लूजन है दैट इज़ 8.3, वो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जबकि प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इट इज़ नॉट अंडर द एक्सक्लूजन, ओनली प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इज अंडर एक्सक्लूजन। और एक और IATF की रिक्वायरमेंट है कस्टमर रिक्वायरमेंट इनको टेस्ट टू बी वैलिडेटेड इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ QMS, मतलब दीज आर ऑल्सो ऑडिटेड एज पर द ऑडिट। ठीक है, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ QMS। ऑल द कस्टमर्स जो भी IATF कस्टमर्स हैं या जो भी ऑटोमोटिव कस्टमर्स हैं, उनकी जो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ QMS। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस, दिस इज द 4th क्लॉज, क्वालिटी सब क्लॉज, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। ठीक है, तो एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड कंटिन्यू इम्प्रूव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द प्रोसेस नीडेड फॉर इस एंड देयर इंटरेक्शन। हमने को क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है और कॉन्टिन्यूली इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग प्रोसेसेस नीडेड एंड देयर इंटरेक्शंस। ठीक है, तो हमको एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड कंटिन्यू इम्प्रूव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द प्रोसेसेस नीडेड एंड देयर इंटरेक्शन। जो भी प्रोसेस नीडेड है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, उसको एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन और कंटिन्यूली इम्प्रूव करना है, और उनके इंटरेक्शंस को भी। तो डिटरमाइन द प्रोसेस नीडेड फॉर QMS एंड देयर एप्लीकेबिलिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। डिटरमाइन करना है क्या, प्रोसेस नीडेड फॉर द QMS के लिए जो भी प्रोसेस नीडेड होते हैं और उनकी एप्लीकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन को उसको डिटरमाइन करना है। फिर इसके बाद डिटरमाइन द इनपुट, डिटरमाइन क्या करना है, इनपुट्स रिक्वायर्ड एंड आउटपुट एक्सेप्टेड। इन प्रोसेस से क्या इनपुट रिक्वायर्ड है और क्या आउटपुट एक्सेप्टेड है। फिर इसका क्या डिटरमाइन करना है, सीक्वेंस इंटरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस, क्या इसकी सीक्वेंस इंटरेक्शन है। फिर क्या डिटरमाइन करना है, क्राइटेरिया एंड मेथड्स
जो कि हमें जो है नीडेड टू इंश्योर दैट द इफेक्टिव ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ दिस प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस. हाउ दे आर डन? बाई measurement of related performance indicators, monitoring of related performance indicators. ठीक है जी. फिर इसका क्या डिटरमाइन करना है? रिसोर्सेज नीडेड फॉर दिस प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी. ठीक है, जो भी रिसोर्सेज देयर आर नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस उनको अवेलेबल कराना है. आप इसका असाइन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज फॉर दिस प्रोसेसेस. जो भी हमारे जो प्रोसेस हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्पेसिफिक पर्सन की या बंदे की जो भी होगी उसका साइन करना है. एड्रेस करना है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, रिलेटेड टू द प्रोसेस. इवेल्युएट करना है प्रोसेसेस को एंड इम्प्लीमेंट एनी चेंजेस नीडेड टू इंश्योर दैट प्रोसेस अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट. ठीक है, कोई भी प्रोसेस को अगर उसमें कोई चेंज रिक्वायर्ड हो तो उसको इवेल्युएट करना है. व्हाट आर द चेंजेस नीडेड टू इंश्योर दैट प्रोसेस अचीव इज इंटरनल, मतलब उससे उसको हैम्पर ना हो जाए. इम्प्रूव द प्रोसेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ओवरऑल इम्प्रूव द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट. ये जो है इसमें सारे जो है ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दैट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस अचीव देयर इंटेंडेड रिजल्ट्स. ठीक है, तो हमें जो है प्रोसेसेस जो है एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन और कंटिन्यूली इम्प्रूव करना है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्यूएमएस और इंटरेक्शन को भी. ठीक है, और इसके बाद हमको क्या करना है? डिटरमाइन करना है प्रोसेसेस नीडेड फॉर क्यूएमएस एंड एप्लीकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. क्या उनकी एप्लीकेशन है? प्रोसेस के इनपुट आउटपुट्स को डिफाइन करना है, उसको सीक्वेंस इंटरेक्शन को अपडेट करना है. अब इसको उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर और मेजर करना है बाय परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. फिर उसका जो उनको रिसोर्सेज चाहिए वो आइडेंटिफाई करने हैं. अब उसका असाइन करनी है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एड्रेस करना रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. अब इसका कोई चेंज होता है तो उसको भी हमें इम्प्लीमेंट करने के बाद वो जो है अचीव इंटरनेशनल करेगा और इसको ओवरऑल इंप्रूवमेंट करनी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की. ये अच्छा, इसके बाद फिर से आ गया IITF क्लॉज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, उसको अपन देख लेंगे. तो IITF का ये क्लॉज कहता है कन्फॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. वो कहते हैं कि एंश्योर कन्फॉर्मेंस ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंक्लूडिंग सर्विस पार्ट्स एंड दोज दैट आर आउटसोर्स टू ऑल एप्लीकेबल कस्टमर लीगल रिक्वायरमेंट्स. तो एप्लीकेबल कस्टमर और लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कन्फॉर्मेंस होने चाहिए सारे प्रोडक्ट्स का और प्रोसेसेस का, इंक्लूडिंग सर्विस पार्ट्स एंड आउटसोर्स पार्ट्स. ठीक है, एज पर द एप्लीकेबल कस्टमर लीगल रिक्वायरमेंट कन्फॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, either it is outsourced, either it is service parts, it has to be there. That is conformance of products and processes. ठीक है, अब प्रोडक्ट सेफ्टी, तो प्रोडक्ट रिलेटेड टू द सेफ्टी, तो दैट शुड बी अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, उसका जो है एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए. और वो जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है एंड इट शुड बी इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग. उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए. क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले है कि जो भी इसकी लीगल रिक्वायरमेंट और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए रिलेटेड टू सेफ्टी. ठीक है जी, और कस्टमर का नोटिफिकेशन भी जो है उसमें जो है अपडेटेड होना चाहिए. कस्टमर का नोटिफिकेशन भी उसमें अगर कोई रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू लीगल या सेफ्टी की वो भी अपडेटेड होना चाहिए. स्पेशल अप्रूवल्स होना चाहिए फॉर डिज़ाइन FME कंट्रोल प्लान एंड PFMEs. इसमें थोड़ा अपडेट है सैमसंग के हिसाब से, उसको हम देख लेंगे. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल्स ऑफ सेफ्टी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर. जो भी सेफ्टी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट में भी. ठीक है, मतलब प्रोसेस में भी और प्रोडक्ट में. रिएक्शन प्लान जो इसको होना चाहिए, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एस्केलेशन मैट्रिक्स भी उसका जो है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो है इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट कस्टमर नोटिफिकेशन जो है इसका डिफाइंड होना चाहिए. डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेफिनेशन ऑफ एस्केलेशन प्रोसेस एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड होनी चाहिए जो भी पर्सन इन्वॉल्व है इन प्रोडक्ट सेफ्टी के और रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एंड एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर. ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है इनकी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए जो भी इससे रिलेटेड टू सेफ्टी प्रोडक्ट सेफ्टी से जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व. ठीक है, चेंजेस ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन शैल बी अप्रूव्ड इंक्लूडिंग एवैल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी. जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेस में कोई चेंजेस हैं इट शुड बी प्रायर अप्रूव्ड, इम्प्लीमेंटेशन से पहले वो अप्रूव्ड होने चाहिए और उसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, अप्रूव्ड एंड इवैल्यूएटेड. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड थ्रू द सप्लाई चेन इंक्लूडिंग कस्टमर एंड. जो भी
प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट है वो राइट फ्रॉम द रूट वेंडर से लेकर अप टिल कस्टमर तक वो जो है थ्रू आउट वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ तक कि कस्टमर डेजिग्नेटेड सोर्स में भी वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी लॉट वाइज जो है उसकी ट्रेसेबिलिटी थ्रू आउट द सप्लाई चेन होनी चाहिए, यानी कि हम प्रोडक्ट को सेग्रीगेट कर पाए लॉट वाइज राइट फ्रॉम द रूट वेंडर टू द कस्टमर, ठीक है। लेसन लर्न फॉर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, ये जो है हमें आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जो भी हमारे लेसन लर्न के हैं किसी भी नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड टू दैट, वो हमें जो है दे शुड बी देयर। अच्छा, दूसरी चीज़ है 4.4.2 टू द एक्सटेंट नेसेसरी द ऑर्गेनाइजेशन शैल, जहाँ तक नेसेसरी हो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने का है, मेंटेन रिटेन डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेस टू हैव कॉन्फिडेंस दैट प्रोसेस आर बीइंग कैरिड आउट एज प्लान। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस हैं वो एज़ पर प्लान जो है वो चल रहे हैं। सो उसके सपोर्ट में जो भी हमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड रिटेन टू द एक्सटेंट नेसेसरी, मेंटेन एंड रिटेन द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेसेस टू हैव कॉन्फिडेंस दैट प्रोसेस, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस मिलेगी प्रोसेस दैट आर बीइंग कैरिड आउट एज प्लान जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट कंप्लीट्स इट, okay, so thank you।